नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, महर्षि कंप्यूटर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपको कुछ ऐसे फार्मूलों के बारे में बताने के लिए जा रहा हूं जो हमारे दैनिक जीवन में अक्सर कर काम आते हैं। प्यारे दोस्तों, यहां आपके सामने एक टेबल बनी हुई है जिसके अंदर मैंने कुछ एंट्रीज की हैं। दोस्तों, मैंने एक बैंक से ऋण लिया 2 लाख रुपए का, और जिस कंपनी ने मतलब मेरा बैंक ने 16% वार्षिक दर से मुझे ऋण दिया और 5 साल में मुझे वो चुकाना है। तो दोस्तों, मैंने ये सोचा कि मैं कैसे पता लगाऊं कि मुझे प्रति माह कितनी किस्त जमा करनी है, और जो प्रति माह मैं किस्त जमा करूंगा उसमें ब्याज कितनी है, और जमा की जाने वाली पूंजी में मूलधन कितना है। तो इन तीनों चीज़ों को अलग अलग निकालने के लिए दोस्तों हमें एक्सेल के अंदर फॉर्मूले दिए गए हैं, जिसमें पहला फॉर्मूला है पीएमटी। तो दोस्तों, जो आपकी प्रति माह दर से जो आप कितनी किस्त जमा करेंगे वो टोटल किस्त हम पीएमटी सूत्र के माध्यम से निकालेंगे, और जो मैं प्रति माह किस्त जमा करूंगा उसमें ब्याज कितनी है उसे आईपीएमटी के माध्यम से, और जो मैं किस्त जमा कर रहा हूं उसमें से ब्याज को हटा करके मेरा मूलधन कितना जमा हो रहा है वो यहाँ पर हम ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों, इसके लिए आप सबसे पहले पीएमटी यानी पेमेंट निकालेंगे, जो प्रति माह का हमारा जो पेमेंट होता है। तो इसके लिए दोस्तों आप पीएमटी वाली यहाँ सेल में बराबर का चिन्ह लगाएंगे और टाइप करेंगे पीएमटी, और यहाँ टैब दबा के सूत्र को आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद सबसे पहले यहाँ पूछा जाता है दोस्तों रेट का मतलब होता है वो इंटरेस्ट रेट, जो ब्याज आपसे लगाई गई है। तो रेट जो मुझे ब्याज की दर देनी है वह 16% प्रति वर्ष देनी है, यानी 1 साल की जो ब्याज है। तो दोस्तों, मुझे प्रति महीने की निकालनी है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि साल में 12 महीने होते हैं, तो मैं इस ब्याज को 12 महीनों में बांटने के लिए डिवाइड का चिन्ह लगाकर यहाँ 12 टाइप कर दूंगा। इसके बाद दोस्तों आपको कॉमा लगाना है। फिर पूछा जा रहा है एन पर। यहाँ पर दोस्तों नंबर ऑफ पीरियड कितना है, तो दोस्तों नंबर ऑफ पीरियड है मेरा 5 साल। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पर 5 साल की किस्त नहीं निकाल रहा हूँ, मैं ये यहाँ किस्त निकालनी है प्रति माह की। तो यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई 12 लगा करके वर्षों को मंथ में कन्वर्ट कर दूंगा। इसके बाद दोस्तों कॉमा लगाएंगे आप, और तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पीवी मींस प्रेजेंट वैल्यू, यानी हमने लोन कितने का लिया है। तो मैं यहाँ पर उस लोन को सेलेक्ट कर लूँगा। तो जैसे कि मैंने 2 लाख रुपए लिया था, और कोष्ठक को बंद करने के बाद मैं एंटर प्रेस करूँगा। तो यहाँ पर वैल्यू देखिए दोस्तों आपको डॉलर के रूप में दिखाई जा रही है। तो आप इसे कॉमा में कन्वर्ट करने के लिए दोस्तों यहाँ नंबर्स वाले टैब पर जा कर के क्लिक कर देंगे, और यहाँ पर आप कॉमा पे जाके क्लिक कर दें तो आपकी जो वैल्यू है वो नॉर्मल वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगी। तो मैंने यहाँ इस पर क्लिक किया एंड कॉमा पे क्लिक करके अब मुझे ये बता रहा है कि प्रति माह मुझे 4,868 रुपये 61 पैसे वैल्यू या पेमेंट मुझे करना होगा। अब दोस्तों मुझे यह पता लगाना है कि जो मैं किस्त प्रति माह दूंगा उसमें ब्याज मैं कितनी पे कर रहा हूं। तो इसके लिए दोस्तों आप बराबर का चिन्ह लगाएंगे और टाइप करेंगे IPMT। इसके बाद दोस्तों आप टैब दबा के या कोष्ठक स्टार्ट करके अपने फॉर्मूले को शुरू करेंगे, और फिर से यहाँ मुझसे पूछा जाएगा रेट। तो मैंने रेट बता दी 16%, और वही दोस्तों आपको ये मालूम है कि मुझे प्रति माह में इसे कन्वर्ट करना है। तो मैंने
बटे का साइन लगा के 12 एंड कॉमा, ये आपको लगाना है दोस्तों। तो दोस्तों कॉमा लगाने के बाद आपको कितने मंथ का देखना है, तो मान लीजिए मैं 1 मंथ का देखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ 1 टाइप करूँगा। इसके बाद कॉमा लगा के फिर मेरे से पूछा जाएगा एन पर, यानी नंबर ऑफ पीरियड, तो 5 साल का है, लेकिन मैं इसे मंथ में काउंट करने के लिए दोस्तों मैं इसमें 12 का गुणा यहाँ कर दूंगा एंड कॉमा। इसके बाद फिर मेरे से पूछा जाएगा प्रिंसिपल वैल्यू, तो मैंने यहाँ लोन अमाउंट 2 लाख रुपए का है एंड कोष्टक बंद किया और इसके बाद एंटर प्रेस कर दिया। तो दोस्तों हमारी ये इंटरेस्ट निकल आई। आप फिर से इस पर क्लिक करके यहाँ कॉमा लगा दीजिए, तो ये हमारी वैल्यू वो वैल्यू निकल आई कि हम प्रति माह कितनी ब्याज पे करेंगे। अब दोस्तों मैं चाहता हूँ कि मुझे दोस्तों जो किस्त में जमा कर रहा था 4,863 रुपये 61 पैसे, मैं इसमें से ब्याज कितनी जमा कर रहा हूँ वो मुझे यहाँ डिस्प्ले हो गई। अब मुझे ये पता लगाना है कि मैं प्रति माह कितना मूलधन जमा करूँगा। तो इसके लिए दोस्तों आप बराबर का चिन्ह लगाएं और टाइप करेंगे PPMT और कोष्टक स्टार्ट करके आप फिर से वही सबसे पहले पूछ रहा है रेट, तो मैंने 16%। इसके बाद मैंने दोस्तों इसको डिवाइड किया 12 से एंड कॉमा। इसके बाद फिर से दोस्तों मैंने यहाँ पर कॉमा लगाया। उसके बाद मैंने यहाँ पर का मतलब 1 मंथ का मुझे पता लगाना है एंड कॉमा। तो एंड नंबर ऑफ पीरियड का मतलब है कि 5 साल के लिए मैंने ये लोन लिया है। और इसके बाद आप इसे भी मल्टीप्लाई 12 करके मंथ में काउंट कर देंगे एंड कॉमा। इसके बाद प्रिंसिपल वैल्यू यानी मैंने 2 लाख रुपए का ऋण लिया है। अगर आप इसको कोष्टक बंद करके एंटर प्रेस कर देंगे, तो आपकी वो वैल्यू भी निकाल के दे दी जाएगी जो आप प्रति माह पे करेंगे। अब दोस्तों इनका पता लगाने के लिए आप इन दोनों वैल्यूज़ को आप यहाँ पर सम करके देख लीजिए। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि हमारे जो PMT फंक्शन से जो सूत्र निकाला था वो रकम और जो इंटरेस्ट और मूलधन मिलाकर के भी हमारे दोनों एक जैसे ही यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप भी अपने इसी तरीके से किसी भी लोन के बारे में पता लगा सकते हैं कि प्रति माह आप कितना ब्याज देंगे या प्रति माह आप कितनी मूलधन देंगे। तो दोस्तों इस तरीके से बहुत ही आसान तरीके से आप ये पता लगा सकते हैं कि हमारा मूलधन क्या है और प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, ब्याज क्या है। तो दोस्तों मैंने भी अपने इस लोन के बारे में बड़ी आसानी से इस फंक्शन के माध्यम से या फॉर्मूले के माध्यम से पता लगाया। आइए दोस्तों अब हम समझते हैं अपने अगले फार्मूला के बारे में, जिसका नाम है FV फार्मूला। दोस्तों इसका पूरा नाम होता है फ्यूचर वैल्यू। दोस्तों इस फार्मूले का यूज़ हम उस अवस्था में करते हैं जब हमें अपने भविष्य में प्राप्त होने वाली किसी अमाउंट के बारे में जानना होता है। मान लीजिए कि आपने कोई बीमा कराया है या कोई RD कराई है जिसमें आप प्रति माह कोई ना कोई किस्त जमा करते हैं, चाहे वो किस्त आपकी मंथली हो, हाफ ईयरली हो या ईयरली हो। दोस्तों एक निश्चित समय के बाद हम चाहते हैं कि हमें ये पता रहे कि हमें आने वाले समय में हमारी जब किस्त पूरी हो जाएंगी तो जो बैंक के द्वारा या पॉलिसी के द्वारा हमें जो ब्याज सहित अमाउंट प्राप्त होगी वो हमें कितनी प्राप्त होगी। तो यहाँ दोस्तों मैं आपके सामने 2 एग्ज़ाम्पल आपके सामने यहाँ दिखा रहा हूँ, जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि हमने एक RD करा रखी है और उस RD के अंदर हम 1800 रुपये प्रति माह अमाउंट जमा करते हैं और हमें ब्याज की दर जो मिलने वाली है वो हमें मिलेगी, मान लीजिए मैंने 14%, और टाइम ऑफ पीरियड है 24 मंथ, अर्थात मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 48 महीने की। तो दोस्तों मैं ये पता लगाना चाहता हूँ कि मुझे 18 महीने के बाद, सॉरी दोस्तों मैं 48 बोल गया था, 18 महीने के बाद जब हम अपनी RD पूरी जमा कर लेंगे तो उसके बाद हमें टोटल ब्याज सहित कितना अमाउंट या हमें राशि प्राप्त होगी। तो इसके लिए दोस्तों आप बराबर का चिन्ह लगा के सूत्र इस्तेमाल करेंगे FV
फ्यूचर वैल्यू, टैब दबा के कोष्टक स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हमसे पूछा जाता है रेट। तो दोस्तों आप जैसी रेट वाली सेल पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपको यहाँ ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो इंटरेस्ट आपको दिया जाएगा वो प्रति माह के अनुसार दिया जाएगा या ईयरली। तो ज़्यादातर दोस्तों ईयरली ही दिया जाता है। तो अगर आपका ये इंटरेस्ट जो आपको दिया जाएगा वो ईयरली दिया जाएगा तो आप इसे पर मंथ की वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए आप यहाँ बटे का चिन्ह लगा करके 12 का आप भाग दे दीजिए, जिससे कि ये प्रति माह यानी 1 महीने की वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगी। दोस्तों इसके बाद आप कॉमा लगाएंगे और इसके बाद पूछा जाता है एन पर यानी नंबर ऑफ पीरियड। तो दोस्तों नंबर ऑफ पीरियड हमारा यहाँ 18 मंथ है। अगर दोस्तों यहाँ ईयर होता तो आपको यहाँ मल्टीप्लाई 12 करना होता, जिससे कि हम उसे मंथ में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको फिर से कॉमा लगाना है। फिर पूछा जाएगा आपसे पीएमटी। दोस्तों पीएमटी आपकी वो वैल्यू होती है जो प्रति माह आप जमा कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ बता दिया कि 1800 रुपये वाली सेल जो है वो प्रति माह में जमा करता हूँ। एंड इसके बाद कॉमा लगा करके आपको पीवी यानी प्रिंसिपल वैल्यू। तो दोस्तों यहाँ प्रिंसिपल वैल्यू का कोई मतलब नहीं निकलता है, तो आप एक कॉमा और लगा के इसको यहाँ इग्नोर करा दें। एंड लास्ट में पूछा जाएगा आपसे 0 और 1। दोस्तों 0 आपको उस कंडीशन में लगानी है कि आप अपनी जो अमाउंट वैल्यू है वो जो महीने की लास्ट तक देखना चाहते हैं या शुरुआत तक। तो ज़्यादा दोस्तों हमने पूरी महीने की वैल्यू दी है तो हम पूरे महीने की शुरुआत से ही लेंगे। तो मैंने यहाँ पर 1 सेलेक्ट किया और कोष्टक बंद करके मैं यहाँ पर जैसे ही एंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ दोस्तों मुझे फ्यूचर में मिलने वाली अमाउंट को यहाँ दर्शा दिया जाएगा। दोस्तों यहाँ एक चीज़ ध्यान रखें कि जो वैल्यू हमें यहाँ दिखाई जाती है वो नेगेटिव वैल्यू दिखाई जा रही है, क्योंकि यह रेड है। अगर आप इसको पॉजिटिव में बदलना चाहते हैं तो यहाँ इसको कॉमा पे एक बार क्लिक कर दें तो आपको फ्यूचर वैल्यू शो करा दी जाएगी कि 36,239 रुपये 88 पैसे हमें भविष्य में हमारी जब आरडी कंप्लीट हो जाती तो हमें मिलेंगे। इसी तरीके से दोस्तों दूसरा मैं अमाउंट बताता हूँ कि मान लीजिए कि मैंने कोई 6,000 रुपये प्रति माह पर मैंने एक इंश्योरेंस कराया है, जिसके अंदर मुझे 18% ब्याज के अनुसार मुझे अमाउंट प्राप्त होगा और मैंने इसको लगाया है 18 साल के लिए। तो 18 साल के लिए मैंने इसको जमा कर रहा हूँ बीमा को। तो दोस्तों आप अगर प्रति माह जमा करते हैं तो आपको प्रति माह के अनुसार से लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं इसको हाफ ईयरली में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो मैं हाफ ईयरली के लिए यहाँ पर हाफ ईयरली मैंने इसको यहाँ कन्वर्ट कर दिया है। अब दोस्तों यहाँ पर अगर फ्यूचर में मिलने वाली वैल्यू को हम कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर बराबर लगा के FV लगा दें एंड कोष्टक स्टार्ट कर देंगे और यहाँ पर आपसे फिर वही दोस्तों अगर आप फ्यूचर वैल्यू यहाँ पर भी देखना चाहते हैं तो आप यहाँ बराबर लगाएं और यहाँ FV टाइप करें और आपका कोष्टक स्टार्ट करके सबसे पहले आप रेट पर क्लिक करें। दोस्तों अगर प्रति माह आप रेट निकालना चाहते हैं तो बटे 12 यहाँ लिख के एन कॉमा लगाइए। इसके बाद एन पर पूछा जा रहा है तो यानी टाइम मेरा जो 18 साल तक भरा जाएगा। तो दोस्तों 18 साल तक मैं भरूंगा, लेकिन ये छमाही किस्त यानी हाफ ईयरली है, हर 6 महीने बाद मुझे ये भरना होता है। तो हर महीने बाद भरना होता है, तो इसका मतलब है मुझे इसका दुगना करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ मल्टीप्लाई 2 किया। मल्टीप्लाई 2 इसलिए किया दोस्तों कि 18 साल तक मैं जो किस्त भरूंगा, यानी एक साल में 2 बार भरना होता है, तो 18 साल में मुझे ये किस्त 36 बार भरनी होगी। तो मैंने यहाँ पर 18 साल के अंदर 2 का मल्टीप्लाई करके इसको हाफ ईयरली बना दिया है। इसके बाद कॉमा लगाएंगे दोस्तों। फिर आपको यहाँ पर पीएमटी वैल्यू दोस्तों मेरी 6,000 रुपये है और इसके बाद दोस्तों आप कॉमा लगाएंगे। इसके बाद प्रिंसिपल वैल्यू यानी पीवी पूछा जाता है, तो यहाँ पीवी का कोई मतलब नहीं है दोस्तों, तो मैंने कॉमा लगा के इसको इग्नोर कर दिया और यहाँ पर भी मैं 1 टाइप करूँगा, जिससे कि मुझे पूरे मंथ की वैल्यू यहाँ पर पूरे एक 6 महीने की यानी हाफ ईयरली की मुझे पूरी वैल्यू यहाँ पर निकाल के दे दी जाए। तो मैंने यह कोष्टक बंद किया एंड एंटर प्रेस किया। तो यहाँ पर मुझे दोस्तों ये डॉलर में आपके जो अमाउंट आ रहा है, आप इसे कॉमा पे एक बार क्लिक कर दें। तो कॉमा पे क्लिक करने के बाद मुझे दोस्तों 18 साल बाद छमाही किस्त जमा करूँगा तो मुझे जो आपको राशि दिखाई दे रही है यहाँ मुझे इतनी प्राप्त होगी, 2,87,910 रुपये 65 पैसे। कभी भी आपको
किसी डाटा के पीछे अगर एक एक करके आपको ब्लैंक रो अगर ऐड करानी हो तो ज़्यादातर आप हमेशा यही करते हैं कि आप यहाँ शेल पर क्लिक करेंगे और यहाँ इंसर्ट पर जाएंगे और आप इंसर्ट रो पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से अगर आप एक एक करके रो इंसर्ट कराएंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। तो दोस्तों मैं आपको एक एक्सेल की ट्रिक बताता हूँ जो बहुत ही बेहतर ट्रिक है, जिसमें आप बहुत जल्दी आप इनके नीचे एक एक ब्लैंक रो बड़ी आसानी से डाल सकते हैं। दोस्तों इसके लिए आपको अपनी टेबल के डाटा के आगे या साइड लेफ़्ट या राइट में किसी एक कॉलम्स के अंदर आपको सीरियल नंबर लिखने होंगे, जो इस तरीके से सीरियल नंबर लिखे हुए हैं। आप पहले उन सीरियल नंबरों को वहां तक सेलेक्ट करें जहां तक आपको एक एक ब्लैंक रो डालनी है। इसके बाद दोस्तों आप कंट्रोल सी प्रेस करके आप नीचे की साइड में आप फिर से कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दीजिए। और अब दोस्तों आप पूरी कॉलम को सेलेक्ट करेंगे। मैंने ये सेलेक्ट किए, मैंने जहाँ तक सेलेक्ट किए जहाँ तक ये पेज थे। इसके बाद दोस्तों आपको बस करना इतना है कि आप अपने कीबोर्ड से Alt+A+D टाइप करेंगे और सॉर्ट नामक जो डायलॉग बॉक्स आपको आएगा यहाँ क्लिक कर देंगे। तो आप देखेंगे कि हर कॉलम के नीचे आपका हर एक रो के नीचे एक एक ब्लैंक रो आपकी बढ़ चुकी है। अब SR नंबर को आप सेलेक्ट करके डिलीट मार दीजिए। तो आप इस तरीके से आप अपने हर रो के नीचे एक ब्लैंक रो ला सकते हैं। इसके बाद आप अपने सीरियल नंबर को फिर से सेलेक्ट करके आप इसे ड्रैग कर दीजिए और आपकी सीरीज को यहाँ फिल कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप हर रो के नीचे ब्लैंक रो लाना सीख गए होंगे। दोस्तों बहुत ही आसान ट्रिक है, आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप ये शॉर्ट की भी यूज़ नहीं कर सकते हैं तो आपके लिए एक बेहतर तरीका मैं आपको बताता हूँ कि जैसे हमने इसको अभी डाटा को सेलेक्ट किया था, हमने इनकी जो ब्लैंक जो रो लाए थे, आप एक बार इसको फिर से सेलेक्ट करें। अगर आप इसको मैनुअल करना चाहते हैं तो सेलेक्ट करने के बाद बस आपको करना इतना है कि आप होम टैब पर जाइए और यहाँ शॉर्ट पर जा कर के यहाँ A to Z पर क्लिक कर दीजिए और इसके बाद शॉर्ट पर जाके क्लिक कर देंगे तो आपका फिर से वही ब्लैंक रो आप बड़ी आसानी से इंसर्ट करा सकते हैं। आप चाहे दोस्तों Alt+D दबा दीजिए, अगर आप नहीं दबा सकते हैं तो आप इसको मैनुअल भी यूज़ में ले सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आज की इस वीडियो में आपने PMT, IPMT और PPMT और फ्यूचर वैल्यू फंक्शंस के बारे में बहुत अच्छी तरीके से समझा। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है और अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अपना नाम ज़रूर टाइप करें। दोस्तों अगर आप हमारी इस वीडियो पर या चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि आने वाली और भी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं, इजाज़त चाहूँगा मैं। जय हिंद, जय भारत।